से पहले धन्यवाद है क्योंकि बहुत मन कर रहा है आप सबका धन्यवाद करने का। जो आपने इस कार्यक्रम के लिए माहौल बनाया है, मैं उसके लिए आप सभी चैनल्स का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सब लोग कहते हैं मीडिया को कि भाई हमारी न्यूज़ सभी एनजीओ से शेयर की बात होती है। हमने हनुमान जन्मोत्सव समिति ने 5 पैसे का विज्ञापन, 5 पैसे की बात कहीं नहीं खर्ची और आप सब लोगों ने जो निरंतर हमारा सहयोग किया, हम दिल से हाथ जोड़कर सारे भाई आपका धन्यवाद करते हैं। हमने जो आपने दिल से हमारी सहयोग किया है, हमारे झंडे फार्म को घर घर पहुँचाने का जो सब चीज़ों में सहयोग किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं यात्राओं के कुछ पहलू को जल्दी से आपके सामने रखना चाहूँगा। यात्रा के विभिन्न पहलू आपके सामने थे, लेकिन कुछ बातें और निकल कर आई हैं जो बहुत बड़ी बातें थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 50, 60, 100 हनुमान स्वरूप आ जाएंगे। बार बार मीडिया में भी हमने 100 हनुमान स्वरूप दिए थे कि भाई आएंगे, लेकिन वहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि जो लोगों का आंकड़ा आ रहा है, निश्चित आंकड़ा नहीं है हमारे पास 400-500 हनुमान स्वरूप के करीब वहाँ पर दर्शन दिए हैं। एक बात, दूसरा ये था कि हमने सोचा था 10, 20, 30 डीजे आ जाएंगे। असंख्य पता नहीं कितने डीजे आए हैं शहर में, वो सब आए हैं। कीर्तन मंडलियाँ जितनी सोची थी उससे बहुत ज़्यादा आई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं। और जो दो संस्कृतियों का, क्योंकि पानीपत में क्या है कि मराठाइज़्म बहुत वो रहा है, क्योंकि मराठों के युद्ध थे, एक संस्कृति थी। मुझे नहीं पता था ये पुट भी हमें देखने को मिलेगा यात्रा में। जो बच्चियां मराठों का रूप धारण करके आई हैं, घोड़ों पर मराठों का रूप धारण के आई हैं, मोटरसाइकिल में मराठा बन के आई हैं। हमें तो एक पुरानी संस्कृति का संगम पानीपत में लगा है कि जो हमारे उससे मिला जुला था। योगा का रूप बहुत अच्छा आया। युवाओं ने जिस तरीके से, लोग कहते हैं युवा हनुमान चालीसा नहीं जुड़ते, हमारे रेवड़ी जी ने प्रयास किया और युवाओं ने गिटार पर जो हनुमान चालीसा बजाई है वो उसका वायरल हो रहा है। आतिशबाजी को लेकर अभी मुझे रविंद्र मल्होत्रा ने जानकारी दी है कि YouTube ने उस वीडियो को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया कॉपीराइट के करते, कि इतना ज़बरदस्त वो लाखों में वो सारी YouTube पे वीडियो पहुंच चुकी है। और इसके अलावा आज जो पूरे पानीपत का फीडबैक आ रहा है, जो पूरे पानीपत को लेके, इस सारे कार्यक्रम को लेके जो हमारे पास बातें आ रही हैं, हमसे बेहतर आपको पता है। जो लोग हमें कह रहे हैं, हम सब तो साथी एक बात कह रहे हैं कि भाई सारी संस्थाओं का था, किसी को घमंड ना दे भगवान इसमें, और बहुत अच्छा सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। सारी संस्थाएं पानीपत की वो इसके लिए शुभ पात्र हैं, साधुवाद हैं। अभी मेरे पास सूरज दुरेजा जी हमारे साथी नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि पुलिस को, वो कल उन्होंने नए एसपी साहब से भी बात की है, और जो पुलिस ने सादे वर्दी में जो काम किया है वो वर्दी से भी बेहतर काम किया है। कमाल की बात है। वो बात हुई है उनकी दुरेजा साहब की, और वो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने साथियों से बात, कि मेरे साथ एक पुलिस वाले थे, वो लंबे, मैं बाद में समझ पाया कि ये पुलिस वाला, मैं सोचे किसी हनुमान सभा के साथी हैं ये। वो लगातार जिस हिसाब से अपनेपन से काम कर रहे थे, बाद में मेरे को थोड़ी आगे जाके पता लगा, मैंने कहा ये पुलिस वाला ना हो, क्यों जिस हिसाब से मेरे को पुशअप कर रहा है ये, तो ये बहुत अच्छा लगा भाई, गजब हो गया। आप सब लोगों का जो सहयोग है, सारे शहर का जो सहयोग है, संस्थाओं का जो सहयोग है, और देखो कहीं भी ना बेइज्जती नहीं होने दी। अब कुल्फियाँ थी, छोटी आइटम है, जब बटनी चालू होती है पता नहीं लगता। वो हमारे और साथियों के प्रयासों से, माता जी के प्रयासों से, सारे भाइयों के प्रयासों से इन्होंने किया था। वो कुल्फ़ी का स्टॉल है किया था, कर्नेटो कुल्फ़ी, 7,000 कुल्फ़ी बंदे ने 40 रुपए की, 9,000 9 चौक 36, बताओ 3,60,000 रुपए की कुल्फ़ियाँ 1 मिनट में उसने लगा दी वहाँ पे। और इतने स्टॉल लगे हुए थे, इतनी आइटम्स के स्टॉल थे, खाने के इतने स्टॉल थे, और गजब हो गया, गजब। मतलब मैं आप सब लोगों का, जो मैं पूरे नगर का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक और मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगा। हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी बात हमारी सुनी है इस कार्यक्रम में। हमने 2-3 बातें हनुमान जी के आगे रखी थी, वो हमारी सारी पूरी हुई। नंबर 1 बात, भाई सब राजी खुशी काम हो जाए, राजी खुशी काम होगा। मैं आपको एक उदाहरण अपना देता हूँ और एक रविंदर का देता हूँ। रविंदर जिनके बच्चे गुम हो गए, उनको वो जब आए हमारे पास, वहाँ मंच पे भी आए, उनको ये कहा गया आप कुछ ना करो, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं, इतना बड़ा आयोजन है, इधर कोने में बैठो और हनुमान चालीसा का जाप करो। जिन्होंने किया, किसी का 1 घंटे में, किसी का 1.5 घंटे में, किसी का 2 घंटे में, हनुमान जी ने उनका बच्चा दिलवाया। मुझे बहुत सारे साथी ऐसे मिले, जिसमें मैं भी एक इंक्लूड हूँ, जो हम रात को 11, 12, 1 बजे तक व्यवस्था में लगे रहे और भोजन नहीं मिला। हमें 12, 1 बजे भोजन खत्म हो गया था। भोजन की व्यवस्था हमने लिखा ही था भाई 10 बजे तक की भोजन की व्यवस्था, 12 बजे खत्म हो गया। घर जाने लगे, सोचा भी भोजन कैसे होगा, और भूख लग रही है, पूरा दिन हो गया काम
तो एक रास्ते में लंगर चल रहा था, मैंने उनको कहा यार 2 रोटी बच रही हो तो दो। उन्होंने कहा नहीं आप आओ भोजन करो। मेरे बहुत सारे साथी सब मुझे ये फीडबैक दे रहे हैं कि भगवान ने इस बात का उलाना भी नहीं रखा कि कोई भूखा गया हो। सबको खूब भोजन करा के, कहीं कहीं पूरे नगर में भंडारे चल रहे थे, गजब की व्यवस्था। इस सारी व्यवस्था का श्रेय केवल हनुमान जी को है, जो उन्होंने हवा में अपनी बात को मिश्रित किया। जो लोग सांस ले रहे थे हनुमान अंदर जा रहे थे, बाहर कर रहे थे तो हनुमान आ रहे थे, तभी ये लोग आ रहे हैं। आज सुबह भी हम सब जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 1 लाख आदमी था, कोई कह रहा है पूरी यात्रा को मिलाओ तो 2.5 लाख आदमी था, कोई 1.5, कोई कैसे कोई कैसे। कोई चुनाव तो लड़ रहा नहीं है कि आदमी गिने, लेकिन जिस हिसाब से जनता इन्वॉल्व हुई है, और अगले वर्षों में लोग अगली बातें भी कर रहे हैं कि और अगले वर्षों में, अभी एक प्रतिशत है पानीपत की जनता का, इतने प्रतिशत लोग इन्वॉल्व हुए हैं, आने वाले वर्षों में और अधिक इन्वॉल्व होंगे। हनुमान जी का नगर है, हनुमान जी इस नगर के राजा हैं, हम सब उनकी प्रजा हैं, तो निश्चित रूप से कुछ और बड़ा आने वाले दिनों में करेंगे। मैं पुनः पूरी हनुमान जन्म महोत्सव समिति की ओर से, पानीपत के समस्त मंदिरों का, पानीपत की समस्त हनुमान सभाओं का, पानीपत के कीर्तन मंडलियों का, विद्यार्थियों का, नागरिकों का, और उन सब का जिनके हृदय में हनुमान जी बसते हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं, आप लोगों की जो मेहनत रही पिछले 2 महीने से, जो आप लोगों ने इतनी निष्पक्षता से जो मेहनत करी है। क्योंकि जो भी हमारी मीटिंग होती थी, जो भी हम लोग कार्रवाई करते थे या कुछ भी अरेंजमेंट करते थे, वो आप लोग अपने चैनलों द्वारा, अपने यूट्यूब चैनल द्वारा या अपने किसी भी मीडिया के द्वारा आप पूरी पानीपत की जनता तक पहुंचाते रहे, जिससे कि हमारा काम और आसान होता गया। जो सूचना हम पर्सनली किसी को नहीं दे सकते थे, वो सूचना मिलती रही, और उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि जो उस दिन हमारी जो शोभा यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा थी, वो आप सबके सामने थी और आप लोगों ने सब ने कवर भी की। इसमें सबसे इस शोभा यात्रा को इस तरीके से जो मनाया गया और जिसमें पूरा शहर उमड़ के आया, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब पत्रकार बंधुओं को जाता है। क्योंकि जो भी हम लोग अरेंजमेंट करते थे, कोई कुछ भी निर्णय होता था मीटिंग में, किसी भी मंदिर में मीटिंग होती थी या संस्थाओं से मीटिंग होती थी, आप उसको पूरी तरह से वो अपनी खबर के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से आप पहुँचा रहे थे। और सबसे बड़ी बात देखो, जब आज से 1.5 महीना पहले जब श्री महाराज जी, ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में पहली मीटिंग बुलाई गई थी और हनुमान जी का ध्वज फहरा के और शंखनाद से आह्वान किया गया था इस जन्मोत्सव का, श्री हनुमान जन्मोत्सव का, तो महाराज जी ने अपने वक्तव्य में एक छोटा सा संदेश दिया था कि ये जो कार्यक्रम है ये किसी का नहीं है, किसी एक संस्था का विशेष नहीं है, किसी विशेष जाति का नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश दिया था, ये सभी का है और पूरे पानीपत शहर का है। और आपने ये देख लिया होगा कि उस दिन मंच पे 6 तारीख को भीमगोड़ा के मंच पे हमारे माननीय बाबा राजेंद्र सिंह जी इसराना से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ज्ञानानंद जी महाराज और बाकी पानीपत के सभी संत समाज, हरिद्वार से अरुण दास जी महाराज, सभी पधारे हुए थे। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि अगली बार का भी जो कार्यक्रम होगा, आप लोगों के विशेष सहयोग से ही ये इस तरीके से मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं आप लोगों से एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा कि जैसे अभी विकास जी ने बताया कि आइडिया था हमारा कि 10 डीजे होंगे या 15 या 20 डीजे होंगे। जो हम लोगों ने मिल के लोगों से, सभी मंदिरों से और संस्थाओं से संपर्क किया था, हमारा ये आइडिया था कि 31 डीजे और 20 या 21 संकीर्तन मंडलियां लगेंगी। पर मैं आपको बताऊंगा और आपको हैरानी होगी, 72 डीजे लगे हुए थे, और जिसमें पानीपत के डीजे के अलावा घरोंडा के और गन्नौर के भी डीजे सारे लगे हुए थे। वहाँ भी उस दिन कोई डीजे खाली नहीं था। और लोगों का उत्साह, संकीर्तन मंडलियों का उत्साह इतना था कि पानीपत और आसपास की जगहों का साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा था संकीर्तन के लिए। और एक और बात, शाम के वक्त 5 तारीख को हमें 2 ट्रालियाँ चाहिए थी। विकास जी ने मेरे को कैराना से ट्रालियाँ करवा के दी, ट्राली भी नहीं मिल रही थी पानीपत से। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है, और मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं का, पानीपत की सभी धार्मिक संस्थाओं का, सभी मंदिरों का, और सभी हनुमान सभाओं का, और साथ साथ व्यापारिक संस्थाओं का, और इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं का भी, जिन्होंने अपने स्कूल के बच्चे भेजे। स्कूटी की जो यात्रा निकली थी उसमें उन्होंने अपनी टीचरों को भेजा। और उसके साथ साथ
मातृशक्ति का, जिन्होंने इस शोभा यात्रा में अपनी भक्ति का और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया और अपनी उन्होंने भक्ति भी दिखाई। इसके साथ साथ मैं पूरे शहर वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस शोभा यात्रा को इस तरीके से मनाने का, और समाज की सभी और शहर की सभी जातियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक और चीज़, इस कार्यक्रम को जितना भी सुचारू रूप से चलने में जो सहायता मिली, सबसे जो मुख्य भी इसमें रोल रहा प्रशासन का रहा, इवन सिख समाज का भी साथ में उन्होंने जो सारी शोभा यात्रा का अरेंजमेंट किया, उसको चलाने का आगे मैनेजमेंट जो बनाया, और साथ साथ प्रशासन का एक दिन पहले जो एएसपी साहब ने हमें ये बिल्कुल एश्योर किया कि बिल्कुल पूरी सुरक्षा दी जाएगी, और सुरक्षा उनके कहने के बावजूद भी बहुत बढ़िया थी। डीसी साहब ने पर्सनली हम लोगों को दिन में 4-4 बार फ़ोन करके ये पूछा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं आ रही, क्योंकि वो थोड़ी लेट आए थे, किसी काम में बिजी थे, और उन्होंने स्पेशल एसडीएम साहब को नोडल ऑफिसर बना के पूरी यात्रा में साथ लगाया हुआ था। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और जय श्री राम। सिर्फ इतना कहूँगा, इस शोभा यात्रा में सभी पानीपत की धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, महावीर संस्थाएं, जिन्होंने भी इस यात्रा में सहयोग किया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, उनका धन्यवाद। मीडिया का पूरा सहयोग रहा, उनका धन्यवाद। किन्नर समाज ने बहुत सहयोग किया हमारा, आपने देखा किन्नर समाज पूरे रास्ते हमारे साथ चला। वो कैसे उन्होंने धन वर्षा की, महालक्ष्मी की वर्षा की उन्होंने हनुमान जी के ऊपर, वो एक देखने योग्य था। तो कौन सी संस्था, कौन सा वर्ग, कौन सी जाति ऐसी नहीं थी जिन्होंने साथ ना दिया हो। बस इतना कहूँगा, सभी का, प्रशासन का, अब सबका, पूरी पानीपत की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।